वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज की वीडियो में आप लोग से शेयर करने वाली हूँ ये वाला मेकअप लुक, और इसको मैंने स्पिन्स बीबी क्रीम के साथ में क्रिएट किया है। अगर आपको हैवी बेस नहीं पसंद या फिर आपके पास कोई फाउंडेशन नहीं है तो आप इस तरीके से बीबी क्रीम से भी अपना मेकअप लुक कर सकते हो, और ये मेकअप परफेक्ट है किसी भी वेडिंग फंक्शन या कोई भी नाइट पार्टी के लिए। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, नाउ फर्स्टली मैंने अप्लाई करा है गुड वाइब्स का रोज ग्लो टोनर अपने पूरे फेस पे। देन आई एम स्टार्टिंग माई आई मेकअप। तो उसके लिए वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर मैंने यूज़ करा है इन दी शेड लाइट मीडियम, और ये कंसीलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और अफोर्डेबल भी है, एंड इसकी कवरेज बहुत ज़्यादा अच्छी है। पूरी आईलिड पर मैंने अप्लाई किया है। देन उसको मैं ब्लेंड करूँगी ब्यूटी ब्लेंडर के साथ में। वेट ब्यूटी ब्लेंडर आपको यूज़ करना है। देन उसके बाद मैं इसको कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट कर रही हूँ। देन आईशैडो पैलेट के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ SFR का हिटेड विथ लव आईशैडो पैलेट। देन उसमें से मैंने फर्स्ट शेड पिक किया है ब्राउन, लाइट ब्राउन शेड, और इसको मैं अप्लाई करूँगी अपने यहाँ पे आईलिड पे। पूरा आपको फ्लैट ब्रश से अपनी पूरी आईलिड पर अप्लाई करना है इस वाले शेड को। और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा वाला पैलेट है गाइज, इससे मैंने बहुत सारे मेकअप लुक्स क्रिएट किए हैं। देन नेक्स्ट ब्रश मैंने यूज़ किया है फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश, और इसको मैं ब्लेंड करूँगी। देन नेक्स्ट आई एम टेकिंग दिस डार्क ब्राउन शेड, और इसको आपको अप्लाई करना है अपने क्रीज लाइन से थोड़ा ऊपर, और साथ ही साथ जो शेड हमने अप्लाई करा था उसको भी ब्लेंड करते जाना है। और ब्लेंडेबिलिटी बहुत ज़रूरी है आई मेकअप में, सो मेक श्योर आप अच्छे से ब्लेंड करो। देन आई एम टेकिंग दिस सिल्वर शेड, और ये वाला शेड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है गाइज। एक ग्रीनिश इफेक्ट आप देख सकते हो इसमें दिखता है, प्रॉपर पूरा सिल्वर शेड नहीं है ये। सो फिंगर की हेल्प से मैं इसको मिड ऑफ आईलिड पर अपने अप्लाई किया है। देन एक स्मॉल ब्रश मैं लूँगी और उसमें मैंने ब्राउन शेड लेकर इसके हार्श शेड्स को मैं क्लीन कर रही हूँ। देन नेक्स्ट आई एम टेकिंग दिस शेड जो कि मेरे ड्रेस के कलर से है। अगर आपका कोई दूसरा कलर है ड्रेस का तो आप वो वाला भी शेड पिक कर सकते हो, ठीक है। सेम स्मॉल ब्रश से मैंने लोअर लैश लाइन पर अप्लाई किया है, सॉरी अपर लैश लाइन के क्लोज अप्लाई कर दिया। देन फेस मेकअप हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया है लैक्मे पीच मिल्क का। सो दिस वन ऑफ माई फेवरेट मॉइस्चराइज़र। अगर आपकी ज़्यादा ड्राई स्किन है तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ पर्पल का फेस सीरम। देन आप देख सकते हो कितना मैं इसको ख़त्म कर चुकी हूँ, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये। बट अगर आपकी ज़्यादा ड्राई स्किन है तो आप यूज़ मत करो, बिकॉज ये ऑयली स्किन और नॉर्मल स्किन वालों के लिए काफ़ी अच्छा है। सो इसको मैं अच्छे से अपने पूरे फेस और नेक पर अप्लाई करूँगी। सो आप कोई भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई करते हो ना तो आपको नेक पर भी इसको अप्लाई करना है। देन मैंने प्राइमर यूज़ करा था बट उसकी क्लिप मुझसे डिलीट हो गई है, सो सॉरी फॉर दैट। सो यहाँ पर मैं ले रही हूँ स्पिन्स की बीबी क्रीम। नाउ टेक्स्चर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का है येलो अंडरटोन में। तो अपने पूरे फेस और नेक पर इसको मैं अप्लाई करूँगी, और ये थोड़ा सा ना पाउडरी फॉर्म में लगता है। जब ब्लेंड करते हो तो थोड़ा सा मतलब एकदम स्मूथली ये ब्लेंड हो जाता है, और कवरेज इसकी ठीक ठाक है, मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी अगर आप कंपेयर करोगे फेयर एंड लवली बीबी क्रीम के साथ में, तो मुझे फेयर एंड लवली की बीबी क्रीम काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी, बट इसकी भी ठीक है। सो अच्छे से मैंने अप्लाई कर लिया है। देन आप देख सकते हो बीबी क्रीम है इसलिए हाथों से ही अच्छे से ब्लेंड हो जाती है। देन कंसीलर के लिए सेम कंसीलर मैं यूज़ कर रही हूँ, और ये कंसीलर ना गाइज बहुत ज़्यादा अच्छा है। हर वीडियोज़ में इस कंसीलर की मैंने तारीफ़ की है। बिगनर्स हो, अगर आप पहली बार कोई भी कंसीलर ट्राई करना चाहते हो सो यू कैन गो फॉर दैट। सो अच्छे से मैं कंसीलर को ब्लेंड करूँगी, और ज़्यादा कंसीलर भी मैंने नहीं लगाया है, ठीक है। सो अपने अंडर आई पर लगाकर मैं अच्छे से ब्लेंड कर दिया है फाउंडेशन को। देन लूज़ पाउडर मैं यूज़ कर रही हूँ, ये वेट एंड वाइल्ड का बनाना पाउडर है। सो इसको अप्लाई करूँगी जहाँ पर मैंने कंसीलर लगाया था वहाँ पर इसको लगाकर थोड़ी देर के लिए आपको छोड़ देना है। तो तब तक के लिए अब मैं अपनी आईब्रोज को फील कर रही हूँ। दिस वन इज़ ऑफ माई फेवरेट आईब्रो पेंसिल गाइज, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और अफोर्डेबल भी है, जो कि है वेट एंड वाइल्ड की। इसमें आपको एक स्पूली ब्रश भी मिल जाता है साथ ही साथ। आप देख सकते हो इस तरीके से आपको ब्रश आउट करना है ताकि जो भी एक्सेस होगा वो निकल जाएगा, और ये आईब्रो पेंसिल बहुत ज़्यादा अच्छी है।
देन उसके बाद मैं बनाना पाउडर को डस्ट ऑफ कर दूंगी। और ये जो बनाना पाउडर है ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही मतलब एक ना हाईलाइटिंग इफ़ेक्ट आ जाता है आपके फेस पर। देन ब्लश के लिए मैंने सेम पैलेट में से एक पीची अंडरटोन का शेड है, वो मैंने शेड लेकर ब्लश की तरह उसको मैं अप्लाई कर रही हूँ। अगर आपके पास ब्लश नहीं भी है तो आप आई शेडो पैलेट में से पिंक या पीच शेड लेकर ब्लश की तरह उसको अप्लाई कर सकते हो। देन उसके बाद मैंने सेम स्मॉल ब्रश लिया है, जो शेड मैंने ऊपर अप्लाई किया था जो मेरे ड्रेस के कलर का था, उसी को मैं लैश लाइन के क्लोज अप्लाई करूंगी लोअर लैश लाइन पर। देन फेस को हाईलाइट करूंगी मैं वेट एंड वाइल्ड के हाईलाइटर से इन दी शेड प्रीशियस पेटल्स, जो काफ़ी ज़्यादा नेचुरल लगता है और आई थिंक ये आपको 500 या 400 में मिल जाएगा। सो सारे प्रोडक्ट्स के डिटेल्स मैं नीचे हमेशा डिस्क्रिप्शन में देखती हूँ, सो मेक श्योर आप चेक कर लीजिएगा। और ये SFR पैलेट पर मैंने रिव्यू भी किया है, अगर आप देखना चाहते हो तो लिंक मैंने दी है डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की। सो मेकअप फिक्सर मैंने अप्लाई कर दिया है फेस पर ताकि जो मेरा मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे। देन अब मैं लिप शेड के लिए यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड की लिपस्टिक है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मैंने पहली बार यूज़ करी है, बहुत ही पिगमेंटेशन में बहुत ज़्यादा अच्छी है, बट ये ट्रांसफ़र होती है लिप्स पर से और पिगमेंटेशन इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही क्रीमी मैट लिपस्टिक है। सो मैं मस्कारा लगाना भूल गई थी, सो मस्कारा मैं लगा रही हूँ अपर लैशेस एंड बॉटम लैशेस पर। सो गाइज हियर इज़ माय फाइनल लुक एंड आई होप गाइज आप लोग को ये मेकअप लुक पसंद आया होगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है shalu661, तो जल्दी से जाकर फॉलो कर लो। सो मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।